राजीव एक प्रसिद्ध उच्च समाज परिवार का बहुत अमीर लड़का था। उसके पास हर वह विलासिता थी जिसका एक व्यक्ति सपना देख सकता था, और उसे अपने महंगे कपड़े और जीवन शैली का प्रदर्शन करना पसंद था। वह अपने स्कूल का सबसे लोकप्रिय लड़का था और कई लड़कियां उसकी दौलत और रूप के लिए उसकी प्रशंसा करती थीं। शहर के दूसरी तरफ पायल रहती थी, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार की एक साधारण और प्यारी लड़की थी। वह एक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी और पैसे बचाने के लिए हर दिन घर वापस जाने के लिए एक लंबी दूरी तय करती थी। उनका जीवन पूरी तरह से अलग था, लेकिन भाग्य ने उन्हें एक दोपहर एक साथ लाया। जबकि राजीव अपनी रॉयल एनफील्ड बाइक पर सड़कों से गुजर रहा था, एक बैग पीछे से गिर गया। उसने इसे नोटिस नहीं किया और गाड़ी चलाता रहा। उस बैग में उसका बोर्ड परीक्षा का पहचान पत्र था, जिसके बिना वह अपना पूरा साल फेल हो जाता। थोड़ी देर बाद पायल को सड़क पर बैग मिला। आईडी कार्ड देखने के बाद उसे एहसास हुआ कि यह कितना महत्वपूर्ण था। हालांकि वह थकी हुई थी और उसके पैर दुख रहे थे, फिर भी वह राजीव का घर ढूंढने के लिए बहुत दूर तक चली। जब उसने आखिरकार उसे बैग दिया तो राजीव को राहत मिली, लेकिन उसका अहंकार अभी भी ऊंचा था। उसने धन्यवाद का एक शब्द भी नहीं कहा। इसके बजाय उसने कुछ मुड़ी हुई मुद्रा निकाली और एक साधारण नौकर की तरह उसे भुगतान करने की कोशिश की। पायल ने अपने दिल में एक गहरी जलती हुई अपमान महसूस किया। उसने उसकी आंखों में देखा और कहा, इस दुनिया में सब कुछ बिक्री के लिए नहीं है राजीव। मैं यह लाया क्योंकि मैं आपके भविष्य को महत्व देता हूं, लेकिन ऐसा लगता है कि आप केवल अपने अहंकार को महत्व देते हैं। अपना पैसा रखें, आपको अपनी गरीब आत्मा को ढकने के लिए इसकी अधिक आवश्यकता है। वह सूर्यास्त में चली गई, उसे अपनी विलासिता में खड़ा छोड़ दिया। पहली बार अजीब तरह से छोटा महसूस कर रहा था। साल बीत गए और भाग्य की हवाएं बदल गईं। राजीव के परिवार ने अपनी विशाल संपत्ति खो दी, और जिस लड़के के पास कभी सब कुछ था, वह एक ऐसा आदमी बन गया जिसके पास कुछ भी नहीं था। अपनी असफलताओं और अपनी गरीबी की शर्म को भूलने के लिए उसने शराब का सहारा लिया। एक रात कुछ पुराने दोस्तों के साथ एक शोरगुल वाले रेस्तरां और बार में शराब पीते समय, जो केवल मुफ्त पेय के लिए रुके थे, उसने फिर से पायल को देखा। वह वहां एक सर्वर के रूप में काम कर रही थी। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन अभी भी वही शांत गरिमा लिए हुए था। राजीव पहले ही बहुत नशे में था और मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था, फिर भी उसने और शराब के लिए चिल्लाया। पायल उसे याद करते हुए कि वह लड़का कैसा था और उसकी गिरती सेहत को लेकर चिंतित थी, उसने उसे और शराब देने से मना कर दिया। इससे राजीव गुस्सा हो गया। बूढ़ा बदसूरत अहंकार उसके अंदर भड़क उठा। वह खड़ा हुआ और सबके सामने उस पर चिल्लाया। उसकी आवाज कड़वाहट से कांप रही थी, तुम सिर्फ एक निम्न वर्ग की वेट्रेस हो। मेरे साथ होशियारी करने की कोशिश मत करो। तुम तब एक भिखारी थी और अब एक नौकरानी हो। बस अपनी सीमाओं में रहो और एक कुत्ते की तरह अपना काम करो। पायल का दिल लाखों टुकड़ों में टूट गया। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। वह बस चुपचाप रोई और बार छोड़ दिया। उसकी क्रूरता के भार और उसकी आवाज में घृणा को संभालने में असमर्थ थी, और खुद से वादा किया कि उस आदमी का चेहरा फिर कभी नहीं देखेगी। कई साल बाद राजीव पूरी तरह से टूटा हुआ आदमी था। उसका स्वास्थ्य खराब हो गया था। उसने हर पैसा खो दिया था और उसकी दोनों किडनी भी ठीक होने से परे खराब हो गई थी। वह एक सरकारी अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा था, मौत का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था, परिवार नहीं था और कोई दानकर्ता नहीं था। इस बीच पायल सड़क पर अखबार बेचकर बहुत ही साधारण जीवन जी रही थी। एक सुबह अपने आंसुओं के माध्यम से उसने एक समाचार पत्र में राजीव की एक तस्वीर देखी, जिसमें एक छोटे गुर्दे के दाता के लिए तत्काल अपील की गई थी। सारे दर्द, चीखों और उसने जो भयानक अपमान उसे दिए थे के बावजूद पायल का दिल अभी भी दया से भरा हुआ था। वह अस्पताल गई और उसने चुपके से अपनी किडनी दान करने का फैसला किया। उसने डॉक्टरों से वादा लिया कि राजीव कभी नहीं जान पाएगा कि वह व्यक्ति कौन था जो दाता था। सर्जरी सफल रही और राजीव बच गया। जब वह आखिरकार उठा, वर्षों में महसूस न की गई ताकत महसूस करते हुए, उसने डॉक्टर से पूछा कि वह हीरो कौन था जिसने उसे जीवन का दूसरा मौका दिया। डॉक्टर ने दुख से नीचे देखा और उसे सच्चाई बताई। दाता पायल नाम की एक महिला थी, लेकिन वह ठीक होने के दौरान मर गई थी। उसका शरीर वर्षों की कड़ी मेहनत और पर्याप्त भोजन न मिलने से कमजोर हो गया था
बस अब और नहीं टिक सका। राजीव तबाह हो गया था। एक जोरदार दर्दनाक सिसकी उसकी छाती से निकली। उसने दर्द में चिल्लाया। उसे एहसास हुआ कि जिस लड़की को उसने कचरा समझा था, उसने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। उसे दर्द का एक सच्चा एहसास हुआ जिसे कोई दवा कभी ठीक नहीं कर सकती थी। वह जीवित था, लेकिन उसे हर सांस को उस भारी अपराध बोध के साथ जीना था कि उसका जीवन उस व्यक्ति से मिला अंतिम उपहार था जिसका उसने सबसे अधिक अपमान किया था।